अगर आप बाय करना चाहते हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट का एक फीचर लोडेड वेरिएंट लेकिन टॉप मॉडल से थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, तो इसका एडवेंचर वेरिएंट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एडवेंचर पंच फेसलिफ्ट का सेकंड टॉप मॉडल है, ना आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, नोन एज एडवेंचर एंड एडवेंचर एस, जिसमें से आज हम स्पेसिफिकली एडवेंचर वेरिएंट कवर करने वाले हैं। ऑल्सो हमने एडवेंचर एस के ऊपर भी एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो कवर किया है, आप उसे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं, तो एडवेंचर इकलौता वेरिएंट है जहां पे आपको पंच फेसलिफ्ट के सारे इंजन प्लस ट्रांसमिशन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड एएमटी ऑफर किया जाएगा। देन आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके साथ अगेन 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड एएमटी ऑफर किया जाएगा। एंड थर्ड आपको नया 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाएगा अलॉन्ग विद 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं पर्टिकुलरली एडवेंचर वेरिएंट में। जो वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज द पेट्रोल मैनुअल। कलर ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे ओवरऑल 6 सिंगल टोन कलर्स ऑफर किए जाते हैं, जो ओवरऑल लिस्ट है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें से आज हम इसका पर्टिकुलरली प्रिस्टीन व्हाइट देखने वाले हैं, जो कि आपको सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। ड्यूअल टोन का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट के एडवेंचर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प्स, जहाँ पे आपको फॉलो मी होम फंक्शन भी ऑफर किया जाता है, प्लस लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है। ऊपर की तरफ जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ऑफर किए गए हैं। एंड आपको यहाँ पे ऑल न्यू डिजाइन मिलती है फ्रंट ग्रिल के ऊपर, जो कि ऑल ओवर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी गई है। टाटा का लोगो है इन द सेंटर। एंड इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको ऑल ओवर मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एंड जो फ्रंट की स्किड प्लेट है वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश नोटिस हो जाएगी। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये दोनों फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको ऑफर किए जाते हैं 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स। बेसिकली ये स्टील व्हील्स है अलॉन्ग विथ व्हील कवर्स, लेकिन जो डिजाइन है व्हील कवर्स का वो आपको सॉर्ट ऑफ एलॉय व्हील्स जैसा लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली स्टील व्हील्स है अलॉन्ग विथ व्हील कवर्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 185/70 R15। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 193 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ ऑफर की गई है। एंड अक्रॉस द साइड आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग भी नोटिस हो जाएगी। ओआरवीएम्स की बात करें तो ओआरवीएम्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे साइड पार्किंग कैमरा भी माउंट किया गया है। ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल भी है। एंड आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड फीचर भी मिलता है, जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। जो ए पिलर है आपको यहाँ पे मेट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। बी पिलर पे अगेन आपको मेट ब्लैक फिनिश मिलती है। एंड जो सी पिलर है वहाँ पे इतने कुछ पोर्शन में बॉडी कलर एरिया मिलता है, एंड यहाँ पे मेट ब्लैक फिनिश है। जो सेकेंड रो के डोर हैंडल्स है आपको यहाँ पे नीटली इंटीग्रेटेड मिलते हैं इतने कुछ एरिया में। फ्रंट रो के जो डोर हैंडल्स है आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर दिए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, न ही को ड्राइवर साइड पे न ही ड्राइवर साइड पे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं पंच फेसलिफ्ट में। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी सनरूफ या फिर रूफ रेल्स, ये दोनों फीचर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। जो कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 37 लीटर्स की। एंड फ्यूल कैप जो है यहाँ पे प्लेस की गई है। पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले जो टेल लैम्प का पोर्शन आपको इतने कुछ एरिया में दिया गया है। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन बेस्ड है। एंड आपको इस वेरिएंट में ऐसे कोई भी कनेक्टेड पोर्शन नहीं ऑफर किया जाएगा। सेंटर में टाटा का लोगो है। आपको यहाँ पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। एंड आपको यहाँ पे रियर स्पॉइलर टाइप डिजाइन भी दिया गया है, जो कि आपको दोनों एंड पे मिलता है, प्लस इसके ऊपर मेट ब्लैक फिनिश दी गई है। पंच की बैजिंग मिल जाती है इन द सेंटर। आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी माउंट किया गया है, प्लस आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रिवर्स लाइट प्लेस की गई है इन द सेंटर, जो कि अगेन हेलोजन बेस्ड है। एंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है रियर बम्पर के ऊपर। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए गए हैं। एंड रियर बम्पर पे अगेन आपको मेट ब्लैक फिनिश मिलती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। तो पेट्रोल वेरिएंट में आपको ओवरऑल बूट स्पेस मिलती है 366 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की गई है। पीछे की सीट्स बेंच फोल्डिंग फीचर के साथ आती है। 60-40 स्प्लिट नहीं है, तो आप इसे ऑल द वे फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड बूट लैंप मिल जाता है। यहाँ पे हुक प्लेस किया गया है विद द बैजिंग ऑफ 1 kg। एंड राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे हुक मिल जाता है अलॉन्ग विद बैजिंग ऑफ 1 kg। इस वेरिएंट में एज यू कैन सी आपको ऐसे कोई भी पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाएगी।
स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है स्पेयर व्हील। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें दैट इज़ 185/70 R15 जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। सिमिलर टायर प्रोफाइल है बाहर भी, एंड जो आपको स्पेयर व्हील मिलता है वो भी एग्जैक्ट सेम टायर प्रोफाइल का ही दिया गया है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए। सो ये थे सारे फीचर्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। जो कार के चारों डोर्स हैं आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपनिंग के साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार में एंट्री एंड एग्जिट दोनों काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। जो ORVMs है उनके कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, एंड जो ड्राइवर का आर्मरेस्ट एरिया है वो आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है, एंड ऑल ओवर इतने कुछ पोर्शन में आपको डार्क ग्रे फिनिश मिलती है। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस दी गई है, एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए, प्लस आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी ऑफर किया जाएगा। डोर के ऊपर आपको यहाँ पे स्पीकर्स माउंटेड मिलते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ऐसा कोई भी ट्वीटर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 4 बटन्स मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया गया है। यहाँ से आप इकोनॉमी मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है, एंड यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का बटन भी दिया गया है। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल, एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर मिल जाता है, प्लस थोड़ी सी आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस भी ऑफर की गई है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन फिनिश मिलता है। यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ग्रे कलर दिया गया है फैब्रिक में। यहाँ पे आपको स्टिचिंग भी ऑफर की गई है, एंड जो ऊपर का पोर्शन है इतने कुछ एरिया में वो आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, प्लस इसके ऊपर आपको माउंटेन्स भी ड्रॉ किए जाते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट्स हैं आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर नहीं किए जाएंगे। कार में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जिसकी बैजिंग आपको पिलर के ऊपर भी की गई है, प्लस आपको यहाँ पे सीट्स के ऊपर भी बैजिंग मिल जाती है 6 एयरबैग्स की। जो ड्राइवर सीट है आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर की जाती है। हाइट, रीच, रिक्लाइन तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल ऑफर की गई है। अब हम बात करते हैं की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी होम फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए, एंड यहाँ से आप बूट को भी अनलॉक कर सकते हैं। ओवरऑल 4 बटन्स हैं। दूसरी तरफ आपको टाटा का लोगो मिलता है, एंड दोनों आपको यहाँ पे सिमिलर कीज़ ऑफर की जाती है, स्मार्ट कीज़। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे नया 2 स्पोक का स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जो कि आपको फ्लैट बॉटम डिजाइन में दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। सेंटर में आपको टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है, एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल के लिए। स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी मिल जाता है। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे ही एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेंटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि आपको 4 इंच का दिया गया है, एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शोकेस करता है। फॉर एग्जांपल टाइम, यहाँ पे आपको ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कौन से ड्राइव मोड में है, डिजिटल स्पीड है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एंड आपको एवरेज की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शोकेस कर देता है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अभी जो बूट है वो अनलॉक्ड है, तो उसकी वार्निंग भी आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ शोकेस कर देगा। इसके जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे सेंटर में बटन के ऊपर दिए गए हैं। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले ट्रिप A, देन ट्रिप B, देन ओडोमीटर की इन्फॉर्मेशन, देन अगेन आपको यहाँ पे रेंज भी दिखा देता है। फॉर एग्जांपल अभी फ्यूल लो है तो आपको यहाँ पे रिफ्यूल का ऑप्शन भी दिखा रहा है उसे ये जस्ट ऊपर। तो ये सब कुछ आपको ओवरऑल शोकेस कर देता है अलॉन्ग विद टेम्परेचर, जो कि आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे आपको कूलेंट टेम्परेचर मिल जाता है, प्लस कितना पेट्रोल रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टैकोमीटर भी ऑफर किया गया है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया 8 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाएंगे, एंड आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं एडवेंचर वेरिएंट में। एज सच कोई भी ट्वीटर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन टच बेस्ड है। यहाँ से आप होम एंटर कर सकते हैं, प्लस वॉल्यूम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जो ओवरऑल यूआई है आपको ऐसी कुछ मिलती है, काफ़ी फ्लूइड एंड स्मूथ मिलता है ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ से आप मेन्यू एंटर कर सकते हैं, एंड इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है, जिसे आप 2 तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है, प्लस आपको यहाँ पे भी एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो भी 360 पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाती है विथ डिफरेंट एंगल। सबसे पहले आपको 2D व्यू मिलता है, जिसमें आप फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट कोई भी पर्टिकुलर एंगल देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे 3D व्यू भी मिलता है ओवरऑल कार का,
जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है, कोई पर्टिकुलर एंगल अगर आपको देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे रियर के एंगल्स है, यहाँ पे फ्रंट के, एंड आपको यहाँ पे सेटिंग्स भी मिल जाती है 360 पार्किंग कैमरा की। तो आपको ओवरऑल ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी दी गई है विच लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं ग्लॉस ब्लैक सराउंड के साथ। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर, एंड AC में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया गया है। यहाँ से आप इसे ऑटो पे सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे नॉब दिया गया है, यहाँ से आप फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको फ्रंट प्लस रियर डिफॉगर दोनों के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, देन 65 वॉट का टाइप सी सॉकेट भी दिया गया है, एंड अनदर आपको टाइप सी सॉकेट दिया गया है। तो ये आपको ओवरऑल 3 चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं एडवेंचर वेरिएंट में। यहाँ पे स्पेस दी गई है एडिशनल, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है, आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है जो कि स्लाइड भी होता है, ऑल ओवर फैब्रिक फिनिश में दिया गया है वाइट स्टिचिंग के साथ, एंड इसके अंडरनीथ भी आपको इतनी कुछ स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको ऐसी कुछ स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है, जिसके ऊपर भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पे भी आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है ग्लव बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपको मैन्युअली डिमिंग RVM ऑफर किया जाता है, LED बेस्ड लाइट्स है फ्रंट केबिन के लिए, एंड पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसका इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे शोकेस कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली को ड्राइवर के लिए आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया गया है। ऑल्सो आपको यहाँ पे 2 ड्राइव मोड्स ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में, जिसके लिए बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अभी सिटी मोड में है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट। जैसे मैं बटन को प्रेस करूंगा तो इको मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे मैं अगेन प्रेस करूंगा तो सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ये 2 आपको ड्राइव मोड्स ऑफर किए जाते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। ऑल्सो एक और सेफ्टी फीचर जो कि आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है दैट इज ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, क्योंकि आपको यहाँ पे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेफ्ट का इंडिकेटर स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऑफर किया जाएगा, और द ब्लाइंड व्यू मॉनिटर लेफ्ट का व्यू आपको शोकेस करेगा। अगर मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो आपको राइट का व्यू भी शोकेस कर देगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। जो सेकेंड रो डोर्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑल द वे 90 डिग्री तक ओपन हो जाते हैं। डोर्स के ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया गया है, सेम ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस ऑफर की गई है, एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वो आपको ग्रे कलर में दिया जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए, एंड आपको यहाँ पे जो रियर के स्पीकर्स हैं डोर के ऊपर माउंटेड मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सिमिलर ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश मिलती है, इतने कुछ पोर्शन में आपको ब्लैक कलर का यूज किया गया है, प्लस आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी ड्रॉ किए जाते हैं इन द सेंटर। यहाँ पे आपको 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। एज सच आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, एंड जो सीट्स है वो कंप्लीटली बेंच फोल्डिंग फीचर के साथ आती है। एज सच कोई भी 60-40 स्प्लिट ऑफर नहीं किया जाएगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। अब हम बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। तो माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ ऑफर किया गया है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एंड हाइट हेड रूम बेसिकली आपको इतना कुछ ऑफर किया जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के लिए। फीचर्स की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स ऑफर किए जाते हैं सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए, प्लस आपको यहाँ पे 15 वॉट का टाइप सी सॉकेट भी माउंट किया गया है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल इंटीरियर फ्रॉम द सेकेंड रो। इस वेरिएंट में जो को ड्राइवर है उसके लिए आपको ऐसा कोई भी ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको सेकेंड रो में यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है अलॉन्ग विद द कोट हुक, एंड राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है अलॉन्ग विद द कोट हुक। सेकेंड रो में एज सच आपको कोई भी सेपरेट केबिन लाइट ऑफर नहीं की जाएगी, सिर्फ एक केबिन लाइट है जो कि आपको फ्रंट में मिलती है, जो दैट इज LED बेस्ड। यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी केबिन लैंप नहीं मिलता है। फ्रंट के सीट बेल्ट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते, लेकिन आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं, एंड सीट्स के पीछे आपको ऐसा सीट बैक पॉकेट भी नहीं ऑफर किए जाएंगे, दोनों ही ड्राइवर प्लस को ड्राइवर सीट के पीछे। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द कार। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था टाटा पंच फेसलिफ्ट के एडवेंचर वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो वेरिएंट आज हमने देखा दैट वाज द पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट, जिसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है ₹7,59,000 एक्स-शोरूम इंडिया। जो बाकी चारों कॉन्फ़िगरेशन की प्राइसिंग है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कमेंट से बताइए आपको पंच का एडवेंचर वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।